नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 13 जुलाई का वीडियो है और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब वेदर सिस्टम क्या है पहले ये देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो वेदर सिस्टम है, पहले जैसे मैंने बताया था कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जब हिमालय की तराई में चली जाती है तो हिमालय की तराई में ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अभी देखा जाए तो हिमालय के जो जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल है, उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ट्रफ जो है वो इधर जा करके, यानी उत्तराखंड से लेकर के, उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों से लेकर के नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की तलहटी में चली गई है। और पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे थी, लेकिन अब ऊपर चली गई है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक ईस्ट बिहार के ऊपर दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है ये असम के ऊपर है। लेकिन ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन वो 5.8 किलोमीटर के ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो उसको मैंने यहाँ बनाया नहीं है। तो ये ट्रफ जो है वो नीचे इसी तरह से आ रही है, इन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ नीचे आ रही है। तो गंगे, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन सारे इलाकों में इसीलिए बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर है, वहाँ से एक ट्रफ जा रही है। लेकिन हवाएं जो है यहाँ से ये थोड़ी सी ये जो टर्न हो रही है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये राजस्थान और गुजरात के ऊपर नमी वाली हवाएं जो हैं ये अरब सागर से नमी यहाँ पर बढ़ा रही हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर बादल वगैरह छाएंगे और कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। लेकिन कोई वेदर सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा यानी कि इस तरह का वेदर सिस्टम का मतलब है कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ से नमी आ रही हो, या कोई ट्रफ हो जिससे कि हवा ऊपर उठे, बादल बने और बारिश हो। तो इस तरह का कोई भी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि यहाँ पर बारिश हो पाए। और आपने देखा होगा कि पहले एक ट्रफ थी जो गुजरात के दक्षिण से लेकर के कर्नाटक और केरल के आसपास के इलाकों में यह बनी हुई थी। तो यहाँ पर क्या था कि जो पश्चिमी तट पर हवाएं ऊपर उठ रही थी और जो नमी वाली हवा आ रही थी ऊपर उठ रही थी घाट के इलाकों में और बारिश दे रही थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये ट्रफ भी हट गई है। तो जो हवाएं हैं वो यहाँ से आ तो रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से, लेकिन बारिश नहीं दे रही है। अगर बारिश नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि पूरा मौसम सूखा है। तो मुंबई वगैरह में जो झमाझम बारिश हुई थी, पूरा फ्लडिंग हो गई थी, वो सारी रुक गई है। कर्नाटक और केरल में भी बारिश रुक गई है, हालांकि बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी भी चल रही है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी देखिए, कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ से देखिए पूरे ईरान से लेकर के यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी से लेकर के पूरा जो आसमान है खाली पड़ा है, यानी कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ से आपने देखा होगा कि जो ट्रफ है वो भी यहाँ से ये केवल और ये पूरे नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के इस तरह से नीचे जा रही है। तो जो बादल हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसी इलाके में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जो बारिश है वो पहाड़ों पर काफ़ी कम हो गई है। लेकिन आज भी हल्की फुल्की बारिश होगी थोड़ी सी, क्योंकि ट्रफ बन रही है। तो पंजाब के उत्तरी इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में हल्की बारिश होगी और ये इन इलाकों में भी हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। नेपाल से लेकर के बिहार और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो जो मानसून 40% पे जून में ख़त्म हुआ था, फिर वो 12% तक आ गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था शुरू के 9 दिनों में जो जुलाई में बारिश हुई थी। लेकिन अब बारिश कम हो गई है। तो अब देखिए मानसून फिर से 18% -18% पर पहुँच गया है। तो अभी फिर से यानी कि थोड़ा से सूखे जैसे हालात हो गए हैं, जिससे किसानों को थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। अब अगर बारिश देखें, बारिश में देखेंगे आप, ये सबसे ज़्यादा बारिश हुई कालिम्पोंग में हुई है। कूच बिहार, कालिम्पोंग दोनों ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चेरापूंजी भी पूर्व उत्तर राज्य में, जोरहाट है नॉर्थ हबीबपुर, गंगटोक, गोलपाड़ा, सिलीगुड़ी, अगरतला, यहाँ तक जो बारिश है सारी जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी में हो। ऊना केवल जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है, गुवाहाटी देख लो, पूर्णिया देख लो, ये सारे इलाके सब पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में। देखिए, तो मैं बारिश आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर जो गोरखपुर में है 85 मिलीमीटर की बारिश हुई है यहाँ पर। लेकिन बाकी जो बारिश है ये देखिए पूरा जो पूर्वोत्तर राज्य है और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल वगैरह यहाँ पर है। और इधर देखें तो ऊना में जो बारिश हुई है ये अच्छी हुई है, और यहाँ लुधियाना में भी ठीक ठाक बारिश हो गई है, अमृतसर में भी कुछ हुई है। बाकी कोई खास बारिश कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। अंडमान में थोड़ी सी बारिश है, जो लॉन्ग आइलैंड वगैरह में 20 मिलीमीटर है यहाँ पर है, और ये केरल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश है। बाकी पूरा भारत जो है वो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। तो ये एक वो है कि
दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ब्रेक मानसून रहता है लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और ये 20-21 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तब तक हम मान के चलते हैं कि बारिश जो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत और दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों में काफ़ी कम होने वाली है। मानसून की जो डेफिसिट है जो 18% से और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो आज 13 तारीख की बारिश अगर देखते हैं तो आप देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर दिखाई लद्दाख वगैरह में, हिमाचल उत्तराखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बारिश बढ़ेगी, तो अब नहीं लग रहा कि इस तरह की बारिश यहाँ पर कोई खास बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जाना सुरक्षित है। अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में नहीं होगी। जो हल्की फुल्की होती है, कहीं कहीं पर बारिश हो गई, पासिंग शावर हो गए, वही दिखाई देगा। पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी जिलों में बहुत हल्की खंड वर्षा कहीं पर हो गई, कहीं पर नहीं हुई। कोई खास लगातार जो झमाझम बारिश है वो बिल्कुल भी दिखाई आपको नहीं देने वाली है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश है लेकिन सिंध वगैरह सूखे हैं। यहाँ पे गुजरात के भी दक्षिणी इलाकों में बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। उसी तरह से दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पूरा साउथ इंडिया, देखिए पूरा सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। केवल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में और नेपाल की पहाड़ियों में बारिश दिखाई दे रही है आज। अगर कल की बात करें 14 तारीख की, तो थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पहाड़ों पर, लेकिन बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी तब भी दिखाई नहीं दे रही। पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उत्तरी जो आपका हरियाणा है यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। या पंजाब के जो बारिश है जैसे कि गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, फिरोजपुर, अबोहर, फजलिका, मोगा, मुक्तसर, भटिंडा, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की कहीं कहीं पर, ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में लगातार बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, कहीं पर बारिश हो गई, कहीं पर नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के जैसे प्री मानसून में होता है ना, बारिश कहीं पर हो गई, कहीं पर बिल्कुल भी सूखा है, उस तरह की बारिश ही आपको दिखाई देने वाली है। और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, सरसावा, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से और जो तराई के इलाके हैं जैसे कि आपका हो गया कि जो महाराजगंज, कुशीनगर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, गोंडा, बस्ती वगैरह में, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से उत्तरी बिहार में बारिश रहेगी। जो अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, यहाँ से लेकर के आपकी ये सीतामढ़ी और चंपारण वगैरह में, इस इलाके में बारिश, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर में भी हो सकती है। झारखंड के कई इलाकों में छुटपुट बौछारें दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है, उड़ीसा में भी अच्छी बारिश है, लेकिन बाकी सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। मुंबई से लेकर के जो पूरा पश्चिमी तट है लगभग शुष्क रहेगा। कहीं पर बूंदाबांदी होती है तो हो जाएगी। ये 14 तारीख का है। 15 तारीख में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी है, बिहार में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, लेकिन बाकी जो इलाका है पूरा सूखा रहने की संभावना है। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 20 तारीख के बाद ही थोड़ा ट्रफ जो है वो नीचे आना शुरू होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा जो अंदर की तरफ आएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश देगा। तो 20 तारीख तक आप मान के चलिए ब्रेक मानसून कंडीशन का असर पूरी तरह दिखाई देगा। अल नीनो भी अब आ गया है और उसका भी जो असर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो हमने बताया था कि जुलाई का जो सेकेंड हाफ है, जुलाई का फर्स्ट हाफ अच्छा हुआ, जुलाई का सेकेंड हाफ थोड़ा सा खराब निकलेगा, तो वही अभी दिखाई दे रहा है। और जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।